Hello, hi everyone. So today I have with me a very special guest. That is, she is Aishwarya Singh ma'am. And for those of you who don't know, she has cracked the UPSC Civil Service examination as well as UPPCS examination multiple times. She has given interviews. She has also qualified NET as well as she has done masters in political science as well as public administration. And the best part about this is that she has joined with us as a co-member of the PSIR club. Remember, just like Shreya ma'am, she took that essay course. So she is going into Labasna, and now we have Aishwarya ma'am who is joining us today. So आज देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. Today we will be discussing with ma'am about ethics. Right? Ma'am has scored very good in ethics, and ethics का कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं एंड हाउ शुड वी गो अबाउट दिस. राइट, एथिक्स पे हम बात करेंगे. राइट, सो वी विल डिस्कस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ एथिक्स, एंड कैसे इसको स्पेसिफिकली अ ले मैन, कोई एक बंदा प्रिपेयर करना चाहे कितने शॉर्ट टाइम में हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड द गुड न्यूज़, शी इज़ ऑल्सो कमिंग अप विद अ कोर्स ऑन एथिक्स. तो खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड वेलकम ऐश्वर्या मैम टू द PSIR क्लब. हेलो सर. So ma'am, my first question to you is that क्यों why is ethics so much importance? या आपको क्या लगता है मैम, ethics का importance क्या है मैम? सर सबसे पहले 250 मार्क्स. Definitely, it's all about marks मैम. बच्चे इग्नोर इस सब्जेक्ट को करते हैं. Ignoring, definitely. लेकिन सर मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, बस हाफ एन आवर, आपको सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, हाफ एन आवर में क्या होता है मैम, बैठने में कंसंट्रेशन लगता है हाफ एन आवर पूरा. नहीं, हाफ एन आवर से स्टार्ट करिए और रोज आपको बस हाफ एन आवर देने हैं. सर मैं बता रही हूँ आपको, कुछ कीवर्ड्स होते हैं एथिक्स में जो आपको पता होनी चाहिए. अगर कोई भी बच्चा जिसने पहले पेपर दिया हो या वो पहली बार दे रहा हो, तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आप जितने भी PYQs है, जो भी टर्म्स वहां पे मेंशन है, कीवर्ड्स मेंशन है, उसको एक जगह लिख लीजिए. मैं हमेशा हर क्लास में बच्चों से कहती हूँ एथिक्स की नोट्स मैक्सिमम 10 पेजेस की होनी चाहिए. फिर सुनने में अजीब लगेगा बहुत लोगों को, पेजेस में मैम क्या होता है, कंडेंसेशन नहीं सर, जो आपकी लास्ट में एग्जामिनेशन के समय आपके पास नोट्स होनी चाहिए ना, बस वो 10 पेजेस की. वो 10 पेजेस की होनी चाहिए. हाँ, आपके सेशंस 20 हो 30 हो, इट डजंट मैटर, लेकिन आपके हाथ में जो नोट्स होनी चाहिए ना बिफोर एग्जामिनेशन, वो बस 10 पेजेस की. और आपके दिमाग में होना चाहिए कि नाउ आई एम गोइंग टू राइट दीज वर्ड्स, दीज एग्जांपल्स, दीज फिगर. तो इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है. क्योंकि देखिए सर, अगर हम पढ़ाने बैठेंगे एथिक्स में, आप देखेंगे एथिक्स में जितना भी पढ़ेंगे आप, पढ़ते जाएंगे, बहुत से एग्जाम्पल है. और इंडिया जैसे हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में तो इतने एग्जाम्पल्स हैं सर, अगर आप लिखने बैठेंगे तो टाइम ही कम हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे सही अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बच्चे लैक करते हैं. उनको लगता है कि हम 100 घंटे पढ़ेंगे तब जाके हम एथिक्स में 164 या विशाखा जैसे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी. मैम एंड आई फील दैट मेंस में अच्छा मार्क्स लाना है तो ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स, ये तीन ही इम्पोर्टेंट है. एंड द मोस्ट, एंड स्टूडेंट्स अधिकतर GS ही पढ़ते रहते हैं. हाँ सर, यही सबसे बड़ी गलती है ना. हमें बचपन से एक चीज सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो. अब कहीं ना कहीं ये हमारे रूटीन में भी दिखता है. हमको लगता है जब तक हम UPSC मेरा तब तक क्रैक नहीं होगा जब तक कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करिए. आई फील एथिक्स इज दैट स्मार्ट वर्क. किसी ने भी एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल में अच्छा कमांड बना लिया तो फिर वो डेफिनेटली GS में अगर कम भी रह जाता है तो भी उसका अच्छा आएगा. हाँ सर, आप खुद पूछिए, टॉपर से पूछिए. GS थर्ड पेपर आप देखिए सर, बच्चे बहुत पढ़ते हैं उसमें, लेकिन बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो वहां पे स्कोर कर पाते हैं. लेकिन अगर आप उतना ही इनपुट एथिक्स में, एसे में या ऑप्शनल में दे लीजिए, वो आपकी रैंक बहुत अच्छी इंप्रूव कर. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसको बोला जा सकता है. एथिक्स को कम टाइम में ज्यादा स्कोर किया जा सकता है. ओके मैम, सो सेकंड इज दैट अगर सपोज करिए मैं एक लेम पर्सन हूँ, मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग इनटू दिस प्रिपरेशन, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड मुझे किस टाइम फ्रेम में इसको प्रिपेयर करना चाहिए? कितना टाइम आपको लगता है कि यार एथिक्स अच्छा हो जाएगा हमारा? सर देखिए, मैं तो पर्सनली जब बच्चों को गाइड करती हूँ तो मैं 25 सेशन लेती हूँ मैक्सिमम. 20 से 25 डेज यानी 5 सेशन में लेती हूँ. अब वो बच्चों पे होता है कि अगर उनका कोई डाउट है या फिर वो केस स्टडी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं 1-2 सेशंस और हो जाए, ये उन पे डिपेंड करता है टोटली. ठीक है, लेकिन मुझे लगता है 20 to 25 सेशन
इतना सफिशिएंट होता है। देखिए टाइम ना बहुत प्रीशियस है सर, मैं तो उतना ही पढ़ाती हूँ जितना कि आप लिख पाएंगे। इम्पोर्टेंट है हाँ, मैम, दैट इज हाँ, वेरी वेरी गुड यू कैन से कैरेक्टर कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट एंड टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट? क्योंकि इसको खींचा भी जाता है 2-2 3-3 महीने, दैट इज नॉट। सो 20 डेज में एथिक्स सर सो इतनी जरूरत ही नहीं नहीं होती है। मैं आपको सो जो बता लोग रही भी हूँ। प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 20 दिन का टारगेट लेके चलो, 20 से 25 दिन से ज़्यादा एथिक्स नहीं देना है, राइट? हाँ सर, एंड मैम कैसे इसको स्टार्ट करना चाहिए अगर मुझे लेटेस्ट से खुद प्रिपेयर करना है, राइट? तो मुझे कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, राइट? इसको कैसे देखूंगा? सर देखिए सबसे पहले जितने भी कीवर्ड्स, हम्म, मैं बताती हूँ, जितने भी कीवर्ड्स हैं सर, जो भी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस में आपके कीवर्ड्स दिए गए हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे। सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स मेंशन है, वैल्यूज मेंशन है, mentioned है। जैसे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, पार्शियलिटी, हम्म, सब एक कीवर्ड्स के आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। क्लियर होना चाहिए। क्योंकि तो सर ये हो गया देखिए कॉन्सेप्ट। हाँ, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना सर कि इस कीवर्ड से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कोटेशन के फॉर्म में। यूपीएससी करता है, महात्मा गांधी का एक कोटेशन उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा इसको इलैबोरेट करें। तो वहां पे जब आपको कीवर्ड ही क्लियर रहेगा तो आप उस चीज को इलैबोरेट कर लोगे, चाहे आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको इलैबोरेट करना हो, चाहे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना हो उस चीज को, तो वो आप बहुत आसानी से कर तो फर्स्ट इसकी कीवर्ड्स की अच्छी से डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल हमारे रेडी होने चाहिए। देन मैम सेकंड, मैम केस स्टडी को लेके भी बहुत सारा फोबिया है कि उसको कैसे करना चाहिए मैम? देखिए सर केस स्टडी का अपना एक अप्रोच होता है जो कि मैं क्लासेस में बच्चों को बताती हूँ, ठीक है? बच्चे असल में सर प्रेशर में रहते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हो तो आप चाहते हो हम अपना बेस्ट दें। मैम एक्चुअली हम केस थोड़ा ये नाम सुना है मैम, लिखें। एथिक्स का पेपर बहुत लंबा भी आता है मैम, तो उसके चक्कर में स्पेसिफिकली छूटता है। नहीं सर छूटेगा तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी ना उससे बिल्कुल नहीं छूटेगा अच्छा। सर। हाँ, आप सोचिए आप पेपर में वही लिख रहे हैं जो कि आप कल परफॉर्म करने जा रहे हैं, और सबसे पहले एथिक्स में आपको ऐसे मतलब गौतम बुद्ध की तरह नहीं पेपर लिखना है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह लिखना है। तो आप बोलिए कम और अपनी बातों को प्रेजेंट अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि आपको लेक्चर तो देना नहीं है, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, ठीक है? आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हैं, तो आपको अपनी बात को प्रेजेंट करने आना चाहिए विद लिमिटेड वर्ड्स। ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए बच्चे। सो दिस इज द, ठीक है। हाँ, जो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम बहुत लेंदी पेपर था, वो लेंदी नहीं होता, हम उसको लेंदी बना देते हैं। अच्छा, तो यानी आप टू कोई द पॉइंट लिखना है। हाँ सर, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, महात्मा गांधी की जो भी टीचिंग्स थी, बच्चे क्या करते उसको बहुत इलाबरेट करने लगते। ताकि हम कोई भी चीज डिस्कस करें, कोई एग्जांपल दे रहे हैं तो उसको इलाबरेट करें। नहीं, आपको इलाबरेट नहीं करना, आपको 2 लाइन में उस एग्जांपल को लिख के अपने आंसर को कंप्लीट करना। बच्चे इसमें थोड़ा लैक करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो मैम विल बी फॉलोइंग इन दैट कोर्स, यानी टू द पॉइंट एंड कैसे शॉर्ट तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं, राइट मैम? एंड मैम ये जो होता है व्हाट इज मैम केस स्टडीज़ को ही लेके एक मेरा स्पेसिफिकली भी डाउट आता है स्टूडेंट्स को, दैट मैम बहुत बार ये टॉपर्स को सुना है दैट कि आप हमारी केस स्टडीज़ को पढ़ लो एंड उसके जैसा लिख दो, तो वो क्या है मैम? द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपर्स कॉपी एंड उनकी केस स्टडी रीड करना मैम। लेकिन सर टॉपर्स की कॉपी को तो रेफर करना चाहिए। मैं खुद रेफर किया था मैंने, अच्छा, जब मैं एग्जाम देती थी तो मैं रेफर करती थी, और बल्कि मैं बच्चों से ये भी कहती हूँ कि जब आप टॉपर्स की कॉपी पढ़िए, आपको कोई एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखना है तो आप भी लिखिए ना, दिक्कत क्या है? दिक्कत है तो वी ऐसा शुड तो वी कैन copyright टेक, वाला केस तो है हाँ नहीं तो सर। केस बिल्कुल बिल्कुल कॉपीराइट थोड़ी ना है, तो केस हाँ, स्टडीज सर, हम तो वहाँ आप से नहीं पिकअप कर सकते हैं फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी। हाँ सर, क्यों नहीं? और हम एनालाइज भी करते हैं ड्यूरिंग सेशन भी, मैं बच्चों को टॉपर्स की कॉपी के थ्रू एक बार गो थ्रू कराती हूँ। अच्छा, हाँ, आप इन द क्लासेस ऑल्सो? हाँ सर, दैट इज द बेस्ट अप्रोच मैम। मैं भी इन पॉल साइंस ऑल्सो आई फॉलो दिस कि यार एटलीस्ट स्टूडेंट को ये तो पता चले कि एग्जाम टाइम में बैठ के क्या रेप्लिकेट किया जा सकता है, हाँ सर। राइट? तो वो चीज़ बहुत ही तभी पता चलती है जब टॉपर्स कॉपी को हम लोग कवर करते हैं, और वहाँ से उनको आइडिया भी मिलता है, नई टेक्निक्स भी पता चलती है। यस मैम, आई हैड सीन कि वो बॉक्स बनाना, ये बनाना, ये सब कैसे कर रहे हैं, तो वो फूल पत्ती सजाना वो टॉपर्स की कॉपी से ही पता चलता अगर है। आप एथिक्स के पेपर में जब आप टॉपर्स की कॉपी गो थ्रू करेंगे तो पहले लोग ये सोचते थे कि एथिक्स है तो वैल्यूज ही लिखनी है इसमें। लेकिन अब आप उनकी केस स्टडी को जब गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक्ट्स भी मेंशन करते हैं, पॉलिसीज भी मेंशन करते हैं, कोई नई रिपोर्ट्स हैं वो भी वो मेंशन करने के बाद अपने आंसर्स को यानी इंटीग्रेशन हो रहा है मैम, वो पॉलिटी भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, इकोनॉमी भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको भी पता चले ना कि ठीक है आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो आपका कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है, तो आप अगर उस पोजीशन पे हैं तो आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉ क्या है, अभी क्या चीजें चल रही वेरी गुड मैम, ये चीज आपने बहुत अच्छी कही। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वैल्यूज, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी सब भर देते हैं, ऐसा ठीक नहीं है है, सर। मैंने बट आपको व्हाट इज द बताया लीगल रेमेडी,
ये बात तो पता होनी चाहिए ना मैम। पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह ऑफिसर की सोचना है, तरह, आपको हाँ। ऑफिसर की तरह सोचना है ना, आपको कुछ ऐसा नहीं लिखना है, मेडिकल टाइप का नहीं लिखना है कि यार मेरे पास से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो यू आर जाएगी। यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल, यू कैन से गाइड, राइट? हाँ, आप तो लॉ, यही गलती होती है सर, यही गलती बच्चे सो करते डोंट हैं। बी टू मच आइडियलिस्टिक, राइट? लॉ कैसे Yes, काम sir. करता है वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग व्हाट आर द, यू कैन से, लीगल रेमेडीज अवेलेबल, राइट? आपको जब एक्ट ही नहीं पता है तो आप कैसे उसको भरोगे, राइट? तो ये वाला भी आपने एस्पेक्ट बहुत अच्छा बताया, राइट? ट्राई टू इंटीग्रेट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जो भी आपका है वो चीज़ भी होना चाहिए। मैम एक चीज़ और ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, दैट कुछ कुछ क्या एथिक्स में कुछ डायग्राम वगैरह भी बनानी चाहिए क्या मैम? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, या फिर एथिक्स में सिंपल हम पैराज में लिखते रहे मैम? नहीं सर, देखिए ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखिए आप किसी टॉपर से आप पूछेंगे, मार्क्स तो वही पाए रहते हैं, क्वालिफाई तो वही करते हैं, तो इसीलिए उनका अप्रोच सुनना बहुत जरूरी होता है। मैं इस चीज को मानती हूँ। तो कुछ कहते हैं कि ठीक है यू कैन राइट इन पॉइंट्स ऑल्सो, और कुछ कहते हैं कि पैसेज में भी लिखिए, लेकिन मुझे लगता है ये टोटली बच्चे पे डिपेंड करता है। देखिए सर, आपके पॉइंट्स पे लिखने पे या पैसेज पे लिखने पे एग्जामिनर को उससे नहीं फर्क पड़ेगा, उसको बस आंसर में वो चीज चाहिए जो वो ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है, अगर उसको वो पॉइंट ही नहीं मिला तो आप चाहे पैसेज में लिखिए चाहे चाहे पॉइंट्स में वो, लिखिए। तो मेन कोर डिमांड को एड्रेस करना चाहिए, राइट? हाँ। एंड मैम वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर कैसे हमें सेक्शन 1 पहले करना चाहिए या फिर पहले केस स्टडीज करनी चाहिए? तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है, ये मैं भी ये कहूँ। कि हाँ। जो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। comfortable वैसे बहुत है। सारे लोग जैसे केस स्टडीज को पहले अटेम्प्ट करते हैं, राइट? क्योंकि सर आपका माइंड एकदम फ्रेश फ्रेश रहता है, रहता है, आपको प्रेशर नहीं रहता है, हाँ, आप पैसे पढ़ते हो, आपको एक ही बार में समझ में आ समझ जाता में है। आ जाता है। लास्ट में दिक्कत क्या होती है बच्चों हड़बड़बाजी। के, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उनके पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो उनको बहुत टाइम उनका वेस्ट हो जाता है पैसेज को ही बार बार पढ़ने में, पढ़ने अरे नहीं में। समझ में आ रहा क्या हाँ, पूछ रहा है, नहीं। हाँ। तो ये थोड़ा पैनिक वाली कंडीशन है। तो जनरली अगर देखा जाए तो केस स्टडीज भी सॉल्विंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है सर, ये बच्चे पे, अगर आप टाइम मैनेज कर ले रहे हो तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा है मैम। एंड फॉर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देवर इंक्वायरिंग अबाउट मी, सो यू वुड बी टेकिंग द, राइट, आप 20 से 25 क्लासेस आप लोगी जिसके अंदर द एंटायर एथिक्स वुड बी कवर्ड, राइट, फ्रॉम स्क्रैच टू ऑल, यू कैन से द बेसिक टू द प्रो लेवल। हाँ सर, ठीक है। सो मैम, उतना तो मैं पढ़ा दूंगी सर जितना जिसमें कि आप स्कोर कर लो। अच्छा, इतना तो मैम पढ़ा देंगी कि जिसमें आप स्कोर कर लें, मैं राइट? हमेशा बच्चों से कहती हूँ हो सकता है डिबेट में तुम लोग हार जाओ, लेकिन वो जो 250 मार्क्स का पेपर है उसमें तो तुम स्कोर कर ही लोगे, हाँ, उसकी बस चिंता मैम अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मार्क्स। मार्क्स के लिए तो नहीं। तो फाइटिंग आनी चाहिए ना, हाँ, बिल्कुल knowledge मैम, doesn't matter। बिल्कुल मैम। आप कितना लिख ले रहे हो वो मैटर करता है वहाँ। एग्जामिनर को नहीं पता ना कि ऐश्वर्या बैठी हुई है और हाँ, या मतलब अच्छी लड़की है, वो उसको तो आना ही चाहिए। नहीं मैम, ये तो है मैम, अल्टीमेटली आप कितना लिख पाते हो एंड कितना टू द पॉइंट लिखते हो वही डिसाइड करता है। ये तो मैटर करता ही नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है, राइट? बहुत सारे लोग कम पढ़ के भी ज़्यादा ले आते हैं और ज़्यादा पढ़ के भी कम ले आते हैं। सर पढ़िए कम लिखिए ज्यादा, मैं बच्चों से कहती पढ़ते हूँ हैं। जब मेन देना हो आप भले 1 घंटे पढ़िए 2 घंटे लिखो, देखो, अच्छा, तो राइटिंग प्रैक्टिस विल बी ऑल्सो बहुत देयर, जरूरी है। right? So this was for the ethics in 20 days. So ma'am will soon start the course and जिसकी details I'll be publishing in 1 or 2 days, right? So thank you so much ma'am, and ma'am will also be taking a lot many more courses, right? She is an expert in PubAd also, right? ma'am ने masters कर रखा है, so PubAd as well as political science के कुछ subjects as well as बहुत सारा economics, environment, तो धीरे धीरे you will see a lot more of ma'am, right? So thank you so much ma'am, and looking forward to healthy cooperation from your side as well as from the students. So those people who are interested to enroll, right, I'll come out with the details, then we can then you guys can always enroll. चलिए then, तब तक के लिए bye bye.